प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब साहब बंदगी। तो बंधुओं, आज हम इस सत्संग बताएंगे कि संत महापुरुषों का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। संत महापुरुषों का दर्शन करना हमें क्यों जरूरी है। इस मानव तन में ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इस जीवन में हमें संत महापुरुषों का दर्श स्पर्श करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनके चरण शरण में रह करके परमात्मा का भजन करना हमें क्यों जरूरी है। उनका प्रतिदिन चरण बंदगी करना क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, आप लोग इस सत्संग को जरूर से सुनिएगा और सुन करके अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। जब बंधुओं परमात्मा का ज्ञान अपने हृदय में उतरता है तो अपना हृदय निर्मल होता है, ये शरीर पावन हो जाती है। आत्मा तो पवित्र ही है, लेकिन ये शरीर भी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है बंधुओं। क्योंकि ये शरीर तो भाई, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। केवल यहाँ शरीर केवल नाशवान है, शरीर मरती है। तो बंधुओं, चलिए हम आगे अब इस तथ्य पर ले चलना चाह रहे हैं, इस ओर, इस दिशा की ओर, कि साधु संत महापुरुषों का दर्शन करने से, गुरु का दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, हमें क्यों जरूरी है। बंधु साहिब कहते हैं ना कि कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेके में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। साहिब कह रहे हैं कि संत महापुरुषों का, उस साधु संतों का दर्शन करने से हमें परमात्मा याद आते हैं, परमात्मा का स्मरण में याद आता है। परमात्मा का जो भक्ति भजन है हमारे अंदर और गहराई से बढ़ता है, परमात्मा के प्रति हमारा भाव और बढ़ता है, हमें श्रद्धा हमारे अंदर और बढ़ती है। लेकिन में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, अगर जो वही जो हमें गुरु का दर्शन, संत महापुरुषों का दर्शन होता है, वही हमारा असली जीवन है, वही जो घड़ी है, वही हमारा ये परमात्मा के संतों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जो बीतता है, वही जो परमात्मा में हमारा समय बीत रहा है, वही हमारा असली जीवन है। अब बाकी के तो सब जीवन इस संसार में जो बीत रहा है वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ में चला जाता है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी बात को साहिब कर रहे हैं कि कबीर दर्शन साध के साहेब आवे याद, अल्लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। और बकिया संसार में जो दिन बीतता है सब वो व्यर्थ में चला जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। साहिब दर्शन साधु का करत न कीजिए कान, अजय उद्धम में लक्ष्मी आलस मन में हान। अगर साहिब के दर्शन करने से, साहिब बता रहे हैं कि संत महापुरुषों का दर्शन करने से अगर ये जीव आनाकानी कर रहा है, आलस कर रहा है, तो उसका बहुत हानि होता है, उसको 84 से कोई बचा नहीं पाता है। उसी बात को साहिब कर रहे हैं कि ज्यों उद्धम में लक्ष्मी आलस मन में हान। जिस तरह से उद्योग धंधे करने वाले होता है, अगर उसको वो जीव अपने तन मन से अपने धंधे को नहीं करता है तो उसको हानि होता है, अपने उसके धंधे में उसको समझिए कि अथु नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता है। उसी बात को साबित कर रहे हैं कि जो उद्धम में लक्ष्मी आलस में मन में हान, अगर वो आलसपन करता है तो उसको लाभ नहीं मिलता है, उसको घाटा ही होता है। उसी तरह से इस मानव तन में पाकर के, इस मानव तन का पाकर के अगर परमात्मा का दर्शन नहीं कर रहा है, संत महापुरुषों का दर्शन प्रश्न नहीं कर रहा है, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर रहा है, तो इस जीवन में उसको क्या होता है, उसका हानि होता है, उसको लाभ नहीं होता है। क्योंकि बंधु ये शरीर है ना, दिन पर दिन जर्जर होती जा रही है। मानुष जब से साहिब कहते हैं ना कि जब से जीव जन्मिया कबहू न पाया सुख, डारी डारी मैं फिरा पाते पाते दुख। जब से जीव जन्म गर्भ में पड़ जाता है ना, तभी से एक दुख पाना शुरू हो जाता है। जिस तरह से डाल डाल में सुख है तो पात पात में, जितने संसार में जितने पेड़ पौधे में
डाली है उतना सुख है, तो ये जितने पेड़ पौधों में जितनी पत्तियां होती है उतना दुख है। अब इतनी सोच लीजिए। इसी बात को साहिब कह रहे हैं कि हमें साधु संतों का दर्शन क्यों करना जरूरी है। इसी बात को साहिब कह रहे हैं कि कबीर दर्शन साध के करत न कीजिए कान। संत महापुरुषों का दर्शन करने में आनाकानी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अपने उद्योग धंधे में आलसपन करने से लक्ष्मी की आन होती है, यानी रुपए पैसे अपना धन नहीं प्रॉफिट नहीं हो पाता है, उसी तरह से परमात्मा का भजन करने में अगर आनाकानी जीव करता है, संतों का दर्शन करने में आनाकानी करता है, तो सीधे नरक में जाता है, तो भवसागर पार नहीं कर पाता है, वो 84 चला जाता है। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि कबीर सोई दिन भला जादिन साधु मिलाए, अंक भरे भरे पेटी अपाप शरीर जाए। अगर जिस दिन संत महापुरुषों का दर्शन मिल जाता है, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उस दिन हमारा बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। उस दिन हम उनके चरणों में लपट करके, उनके चरण बंदगी कर करके, जो हमारे अंदर जो पाप लगा रहता है, जो हमारे जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुआ होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। उसी बात को साहिब करें कि अंक भरे भरे भेटिया पाप शरीर जैसा, सब हमारे जीव शरीर का पाप सब नष्ट हो जाता है। साहिब फिर कर रहे हैं बंधुओं कि कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग्य दर्शाए, जो हुए सूली सजाए काटे ही तर जाए। यदि हम संत महापुरुषों का दर्शन करते हैं, संत महापुरुषों के दर्शन से हमारा भाग्य खुल जाता है, और जो हमें सूली का सजा मिलना होता है, जो तलवार की चोट मिलनी होती है, वो एक कांटे के रूप में बदल के रह जाती है। जिस तरह से तलवार की चोट लगनी होती है, तो वो सुई की नोक बराबर मतलब उतनी चोट लगती है बंधुओं। इसी बात को साहिब कर रहे हैं कि कबीर दर्शन साध के बड़े भाग्य दर्शाए, और जो हुए सूली सजा काटे ही तर जाए। अगर सूली की सजा मिलना होता है तो वो काटे में बदल जाता है, उतना कष्ट केवल मिलता है हमें। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, असोजा के में जो बहुत करे उपकार। साहिब करे कि दर्शन अगर तुम्हें संत महापुरुषों का अगर सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तुम्हारे आसपास अगर संत महापुरुषों का आश्रम है, कुटी है, और उसी के आसपास तो इर्द गिर्द तुम्हारा घर भी है, तो कई कई बार उन संत महापुरुषों का दर्शन, गुरु का दर्शन करना चाहिए। वो सोजा के में जो बहुत करे उपकार। जिस तरह से ये बादल होता है ना, जिससे आषाढ़ माह मतलब जिससे जो बारिश होता है, तो किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है, उनके फसलों के लिए। उसी तरह से ये साधु संतों का दर्शन करने से तुम्हारा बहुत उपकार होता है, ये तुम्हारा उपकार कर देते हैं। जो तुम्हारा तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख बंधुओं लगा है, ये सब समाप्त हो जाता है। साहिब कह रहे हैं कि कई बार नहीं कर सके तो 2 बखत कर ले, और कबीर साधु दरस्ते काल दगा नहीं दे। अगर कई बार अगर संत महापुरुषों का दर्शन करने, उस गुरु का सानिध्य प्राप्त होना अगर नहीं फुर्सत मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 2 बखत कर ले, कम से कम 2 बार तो कर ही लेना चाहिए। अगर कई बार साधु संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, अगर तू धंधे में, बिजनेस में अगर व्यस्त हो, अपने काम धंधे में व्यस्त हो, खेती बाड़ी में व्यस्त हो, तो कम से कम 2 बार सुबह शाम तो जाकर संत महापुरुषों का दर्शन कर ही लेना चाहिए। कहे साहेब साधु दरस्ते काल दगाना को, उस संत महापुरुषों के दर्शन में काल दगाने, यमराज तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता है। फिर साहेब आगे बता रहे हैं 2 बखत नहीं कर सके तो दिन में करूं 1 बार, कबीर साधु दरस्ते उतरे भवजल पार। अगे तुम्हें साहेब कह रहे हैं कि हे जीव, हे भक्तजन, अगर कई बार की अगर मौका नहीं मिल पा रहा है, 2 बार का भी मौका नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम 1 बार तो कर लेना चाहिए। साहिब कह रहे कि 2 ही बखत नहीं कर सके तो दिन में करूं 1 बार, और कबीर साधु दरस्ते उतरे भवजल पर। अगर 2 बखत भी सुबह शाम तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है, तो कम से कम दिन में 1 बार तो मौका निकाल कर जरूर संत महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए, उनका चरण बंदगी करना चाहिए। इसके दर्श पर से तुम्हारा भवसागर, तू भवसागर से पार हो जाता है। यानी कि जो ये 84 का जो चक्कर है, जो 84 का ये फेरा, इससे तुम्हारा बंधन कट जाता है। तो आज तो तुम्हारा जो जन्म मरण है, तू संसार में जन्मता है, मरता है, आता है, जाता है,
बार बार गर्भ में आता जाता है, इससे तुम्हारा बंधन समाप्त हो जाता है। उसी बात को साहब कर रहे हैं कि दो बखत नहीं कर सके तो दिन में करूँ एक बार, कबीर साधु दरस्ते उतरे भोजन पार। अगर तुम्हें 2 बार भी मगर फुर्सत नहीं मिला तो कम से कम एक बार तो संत महापुरुषों का दर्शन कर लो, इसके दरस परस से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। एक दिन नहीं कर सके तो दूसरा दिन कर ले, कबीर साधु दरस्ते पावे उत्तम दे। अगर एक दिन भी फुर्सत नहीं मिला तो कम से कम दूसरे दिन जाकर के तो संत महापुरुषों का दर्शन कर ही लेना चाहिए। इस बात को साहिब अच्छी ढंग से समझा के बता रहे हैं कि अगर एक दिन में भी अगर नहीं मिल रहा है फुर्सत तो कम से कम दूसरे दिन जाकर के तुम संत महापुरुषों का दर्शन कर ले, गुरु का दर्शन कर ले। अगर उस दर्शन अगर दूसरे दिन भी कर ले रहा है तो तुम्हें उत्तम शरीर मिलेगा। मानो अगर परमात्मा का अगर साक्षात्कार न हुआ हो, तुम अमर लोक देश नहीं जा पाए तो कम से कम फिर तुम्हें मानुष का तन मिलेगा, फिर तुम परमात्मा का भजन करने का तुम्हें अवसर मिलेगा। फिर उस परमात्मा का भजन करके तू अमर लोक देश चला जाएगा। उसी बात को साहिब कर रहे हैं कि कबीर साधु दरस्ते पावे उत्तम दे। उस संत महापुरुषों के दरस परस से तुम्हें उत्तम शरीर मिलेगी। दूजे दिन नहीं कर सके तो तीजे दिन कर जाए, कबीर साधु दरस्ते मोक्ष मुक्ति फल पा। अगर दूजा दिन मतलब दूसरे दिन भी अगर फुर्सत नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है तो कम से कम तीसरे दिन तो जाकर के संत महापुरुषों का दर्शन कर ही लेना चाहिए। कहे इस बात को साहिब कर रहे हैं कि अगर तीसरे दिन भी अगर संत महापुरुषों का दर्शन अगर कर ले रहा है तो तुम्हें मोक्ष निश्चित है, नहीं तुम्हें मुक्ति अवश्य है, निश्चित तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जो मुक्ति का फल है, फल का मतलब कि तुम्हारा जो जन्म मरण है बंधु निश्चित समाप्त हो जाएगा। जो जीव बार बार गर्भ में आ रहा है जा रहा है, इस भवसागर से इस गर्भ से वो बच जाएगा। ये बंधुओं बिना पानी का गर्भ भवसागर है। कितना कष्ट मिलता है, आप तो देख ही रहे होंगे कि जीव 9 महीने तक कितना एक कचड़े में जिसे किस ढंग से रहता होगा, वो मलमूत्र की जगह कितना कष्ट होता है। नाक में मुंह में पूरा शरीर में कचरा भरा रहता है। उसी बात को साहिब कह रहे हैं कि दूजे दिन नहीं कर सके तो तीजे दिन कर जाए, कबीर साधु दरस्ते मोक्ष में। तुम अगर दूजे दिन भी अगर तुम्हें दूसरे दिन भी फुर्सत नहीं मिल रहा है तो तीसरे दिन तुम्हें अवश्य जाना चाहिए उस संत महापुरुष गुरु का दर्शन करने के लिए। इससे तुम्हारा मोक्ष यानी तुम्हें मुक्ति अवश्य हो जाएगी तुम्हारी। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि तीजे चौथे नहीं कर सके तो बार बार कर जाए, या में विलंब न कीजिए, कहे साहिब समझा। कहें कबीर समझा, मतलब साहब का नाम बंधु यदि हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, उनको साहब ही हम लोग कहने में आदरणीय शब्द है। साहब माने सबसे बड़ा, संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। उसी बात को साहब की उपाधि दी गई है उनको। अब उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में, न होगा। उसी बात को साहब कह रहे हैं कि तीजे चौथे नहीं करे, बार बार कर जाए, या में विलंब न कीजिए, कहे साहब समझा। अगर तुझे तीसरे चौथे दिन भी अगर मौका नहीं मिल रहा है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर संत महापुरुषों का दर्शन कर लेना चाहिए। अगर हफ्ता में एक दिन भी अगर दर्शन करने में तू विलंब कर रहा है, आलस कर रहा है, तो साहिब कह रहे हैं कि तुम विलंब मत करो। अगर तुम्हें तीसरे चौथे दिन भी अगर नहीं फुर्सत मिल रहा है तो कम से कम हफ्ते में जाकर के एक दिन तो दर्शन जरूर कर लो। इस बात को साहिब समझा के बता रहे हैं कि इसमें विलंब मत करो। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि बार बार नहीं कर सके तो पाक कर ले, कहे साहिब तू भक्त जन्म सुफल कर ले। अगर तुम्हें अगर बार का मतलब हफ्ता में एक दिन भी फुर्सत नहीं मिल रही है तो पाक कर ले। पाक का मतलब बंधु 15 दिन पर एक 15 दिन का एक पाक होता है। तो उसी बात को साहिब कह रहे हैं कि बार नहीं कर सके तो पाक कर ले। कहें साहिब से भक्त जन्म सुफल कर ले। वो भक्त जन अपना जीवन जो अपना जन्म मरण है उसको सफल कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, वो अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। अगर 15 दिन पर एक दिन भी अगर संत महापुरुषों का दर्शन कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि पाक नहीं कर सके तो मास कर जाए, या में देर न लाइए, कहें साहिब समझाए।
अगर तुम्हें 15-15 दिन पर भी अगर संत महापुरुषों का, गुरु का अगर दर्शन करने को फुर्सत नहीं मिल रही है, मौका नहीं मिल रहा है, अपने काम धंधे में ज्यादा व्यस्त हो, तो कम से कम महीने में एक बार तो जरूर जाओ। साहिब इस बात को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें 15 दिन पर नहीं मिल रहा तो महीने में एक बार जरूर संत महापुरुषों का दर्शन करने के जाओ, इसमें देर मत करो। इस बात को साहिब समझा के बता रहे हैं कि इसमें अब देर इतना, कम से कम महीने में एक दिन तो तुम्हें फुर्सत, मतलब महीने में एक दिन, 29 दिन तो संसार के लिए निकाल रहे हो, तो कम से कम एक दिन परमात्मा के लिए, 30 दिन में एक दिन परमात्मा के लिए तो निकालो। अब इसमें देर न करो। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि मास नहीं कर सके तो छठे मास अलबत्त अया में ढील न कीजिए, कहें साहिब अविगत। साहिब कह रहे हैं कि अगर मास तुम्हारे महीने भर में भी अगर संत महापुरुषों का दर्शन करने को नहीं मिल रहा है, अरे नहीं मौका मिल रहा है, ज्यादा तो काम धंधे में व्यस्त है, अपने उद्योग धंधे में व्यस्त है, खेती बाड़ी में व्यस्त है, तो कम से कम छठे माह पर एक बार तो अपना दर्शन जरूर, तुम संत महापुरुषों का दर्शन जाकर जरूर कर लेना चाहिए, उनके चरण बंदगी जरूर कर लेना चाहिए। गुरु का सानिध्य 6 महीने पर एक बार जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। साहिब दूसरी बात कर रहे हैं कि मास नहीं कर सके तो छठे मास अलबत्त या में ढील न कीजिए, कहे साहिब अविगत। अरे कि इसमें अब तुम ढिलवाही मत करो, इसमें आलसपन मत करो। इस बात को उस परमात्मा बंदी छोर ने बता रहे हैं कि इसमें तुम ढील मत करो, अगर इसमें ढिलवाही करेगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि छठे मास नहीं कर सके तो वर्ष बिना कर ले, कहे साहिब सो भक्त जन जम ही चुनौती दे। करें कि अगर छठे माह पर 6 महीने पर भी अगर तुम्हें अगर फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम काम धंधे में ज्यादा व्यस्त हो, अपने उद्योग धंधे में, इस संसार में तुम ज्यादा व्यस्त हो, बेटी बेटा बच्चों में, स्त्री में ज्यादा व्यस्त हो, तो कम से कम वर्ष यानी 1 साल में तो साधु संतों महापुरुषों का दर्शन जाके अवश्य कर लो। कहे साहिब सो भक्त जन जम ही चुनौती। अगर वो भक्त जन अगर साल में एक बार भी संत महापुरुषों का दर्शन जाकर कर लेता है तो उस जम को यानी यमराज को चुनौती देता है। बंधु, वर्ष में इसी बार तो एक बार गुरु पूर्णिमा होती है कि कम से कम जीव को बीच में अगर फुर्सत न मिले तो कम से कम साल में एक बार गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु की पूजा होती है, संत महापुरुषों की पूजा होती है, तो कम से कम एक बार तो गुरु का उसको सानिध्य प्राप्ति हो जाएगा, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए कम से कम साहेब साल में अगर जीव को 1 दिन 2 दिन में कई बार ऐसे करते करते साहेब साल में एक बार इतना तक उसको छूट दे दिए हैं कि कम से कम साल में एक बार तो तुम संत महापुरुष का दर्शन अवश्य कर लो। अगर तू बीच में नहीं मौका मिल रहा है तो साल में एक बार तुम्हें अवश्य कर लेना चाहिए। इससे तुम यमराज को चुनौती दे सकते, तुम्हारा यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर साहब आगे बता रहे हैं बंधु कि वर्ष नहीं कर सके तो ताको लागे दोष, कहे साहेब उस जीव को कब न पावे मोक्ष। साहब क्या करें बंधु कि वर्ष नहीं कर सके तो ताके लागे दोष, करें कि अगर साल में एक बार वर्ष यानी साल भर पर उस साल में एक बार भी अगर उसको मौका नहीं मिल रहा है, फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, संत महापुरुषों का दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दोष लग जाएगा, उसको दोष लग जाएगा, उसको दोष लग जाता है। कहें साहब वो जीव को कभी न पावे मोक्ष, वो जीव को कभी मोक्ष नहीं होता है, उसको कभी मुक्ति नहीं होती है, वो अपना कभी कल्याण नहीं कर पाता है बंधुओं, उसको निर्वाण पद प्राप्त नहीं हो पाता है। बंधुओं बताइए साहब कितने आप लोग को अवसर दे रहे हैं कि कम से कम इस संसार में माया में कम से कम 365 दिन होता है बंधु, तो कम से कम 364 दिन अगर परमात्मा संसार में तुम बिता रहा है तो कम से कम एक दिन यानी साल में एक बार भी साहब अवसर दे रहे हैं कि जाके संत महापुरुषों का गुरु का तुम दर्शन कर लो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम उस परमात्मा का सच्चा रहस्य जान जाएगा, भेद जान जाएगा, परमात्मा का भक्ति भजन सुमिरन करके तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
तो कम से कम अगर तू गुरु बना लिया है संत महापुरुष परमात्मा का तू हो बंधु, तो इसलिए तुम गुरु का दर्शन, संत महापुरुषों का दर्शन करना एक बार अवश्य जाना चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बंधु आप लोग समझ ही गए होंगे कि संत महापुरुषों के दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ मिला है, क्या क्या मिलता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्व व्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी, पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब साहब बंदगी साहब।